झारखंड के गोड्डा जिला का सरकारी ब्लड बैंक आज विकास के उन खोखले दावों की नुमाइश कर रहा है जहां इंसानी जिंदगी की कीमत रद्दी के भाव भी नहीं बची है। और शर्मनाक स्थिति यह है कि सदर अस्पताल के इस सफेद हाथीनुमा ब्लड सेंटर में पिछले एक सप्ताह से खून की एक बूंद तक मैसर नहीं है, जिसे देखकर सिस्टम की घोर संवेदनशीलता पर लानत भेजने का मन करता है। क्योंकि ए पॉजिटिव से लेकर ए बी निगेटिव तक के सारे रैक किसी दिवालिया घोषित बैंक के लॉकर की तरह खाली पड़े हैं और यहाँ का स्कोर बोर्ड चीख चीख कर शून्य बटा शून्य की वह कहानी सुना रहा है जिसे पढ़कर किसी भी संवेदनशील इंसान की रूह कांप जाए। पर यहाँ के अधिकारी और सफेद पोश नेताओं की खाल इतनी मोटी हो चुकी है कि उन्हें इन खाली बोतलों में मौत का तांडव दिखाई ही नहीं देता। जरा उस बदनसीब इंसान के दर्द और उसकी बेबसी की कल्पना कीजिए जिसे आधी रात को अपने किसी सगे संबंधी की जान बचाने के लिए 1 यूनिट खून की सख्त जरूरत आन पड़ी हो और वह उम्मीदों का दामन थामे हाँफते कांपते उस ब्लड बैंक के दरवाजे पर पहुंचे, लेकिन वहां दीवार पर टंगे उस मनहूस बोर्ड को देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाए जहां हर ब्लड ग्रुप के आगे बड़ा सा 0 लिखा हो। तो सोचिए उस वक्त उस लाचार इंसान के दिल पर क्या बीतती होगी और वह किस खुदा को इस बेरहम सिस्टम की शिकायत करता होगा। आखिर यह भारी भरकम मशीनें, यह चाक चौबंद वाली लाइटें और एसी कमरे किस काम के हैं जब यहाँ 1 यूनिट खून तक सुरक्षित नहीं रखा जा सकता। और सबसे बड़ा तमाचा तो उन थैलेसेमिया पीड़ित मासूमों के गाल पर है जिनकी जिंदगी की डोर इसी सेंटर के भरोसे टिकी थी, पर आज वे अपनी सूनी आंखों से मौत का इंतजार करने को मजबूर हैं, क्योंकि जिले के हुक्मरान शायद किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं ताकि उन्हें मुआवजा बांटने का एक और फोटो अवसर मिल सके। धिक्कार है ऐसे तंत्र पर जहां रेड क्रॉस सोसाइटी, लायंस क्लब और दर्जनों सामाजिक संगठनों की फौज खड़ी है जो साल भर अखबारों में अपनी मुस्कुराहटों की नुमाइश तो करते हैं, पर जब जिले का एकमात्र सरकारी ब्लड बैंक आईसीयू में चला गया है तो इन सब की बोलती बंद हो गई है और ये तथाकथित समाज से भी मानो किसी गहरी गुफा में जाकर छिप गए हैं। यहाँ के कर्मचारियों से बात करो तो वे अपनी लाचारी का रोना रोते हैं कि साहब 7 दिनों से एक भी डोनर नहीं आया और जिसे खून चाहिए वह खुद डोनर लेकर आए। तो फिर सवाल यह उठता है कि अगर जनता को ही सब कुछ करना है तो यहाँ के निकम्मे स्टाफ को लाखों की सैलरी क्यों दी जा रही है और उन मशीनों का भुगतान जनता के टैक्स के पैसे से क्यों किया जा रहा है जो आज कबाड़ बनने की राह पर है। गोड्डा को यह ब्लड सेंटर बहुत संघर्षों के बाद नसीब हुआ था, पर यहाँ के जनप्रतिनिधि की बेहद कमजोर इच्छा शक्ति ने इसे भी गर्त में धकेल दिया है और अब तो सुगबुगाहट यह भी है कि इस केंद्र को ही बंद कर दिया जाएगा ताकि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। पर क्या इन सत्ताधारियों ने एक बार भी सोचा है कि उन गरीब मरीजों का क्या होगा जिनके पास प्राइवेट अस्पताल में हजारों लुटाने के लिए पैसे नहीं हैं। जिला जोहार ने हमेशा की तरह अपनी पत्रकारिता और सामाजिक सरोकार के जरिए इस कड़वी सच्चाई को नंगा कर दिया है और हमने अपना दायित्व निभाते हुए व्यवस्था की आंख में उंगली डालकर उसे आईना दिखाने का काम किया है, क्योंकि हम चुप रहकर इस कत्ले आम के गवाह नहीं बनना चाहते। और अब गेंद गोड्डा की जनता और उन जिम्मेदार कुर्सियों के पाले में है जिन्हें सिर्फ चुनाव के वक्त जनता की याद आती है। हमने तो अपनी खबर के माध्यम से सोए हुए सिस्टम को झकझोरने का काम कर दिया है और अब यह देखना बाकी है कि क्या गोड्डा की जनता इस अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करती है या फिर आप लोग भी इसे पढ़कर बस नजरअंदाज कर देंगे, क्योंकि अब आपकी बारी है। आप इसे किस तरह से शेयर कर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं और सिस्टम के इन गुनहगारों से किस तरीके से सवाल पूछते हैं वह हम आप पर छोड़ते हैं।